तो अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। रेवोल्यूशन ऐसे ही तो स्टार्ट होता है, कुछ चंद लोग ही तो शुरू होते हैं। कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है तो 150 लोगों से तो स्टार्ट होती है। ऐसा थोड़ी ना कि हजारों हजार लोग एकदम एकदम जुड़ जाते हैं। आप लोग भी अपना ये जो एक्स मुस्लिम के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं, तो आप चंद लोगों से ही तो शुरू हुआ था। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके भी बढ़ते जा रहे हैं, आपके भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो अभी इलेक्शन जी जब वैसे ही होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है हिंदुस्तानी भाई, वैसे ही देखिए हम भी मुट्ठी भर खड़े हुए आपके अगेंस्ट में, ठीक है, नहीं आप जैसे लोगों तो के अगेंस्ट में। ऐसे ही सुनिए मेरे भाई, ऐसे ही हम आज 4 है, कल 4 लाख होंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही खड़िया खड़ी वही होगी। चीज उन पे भी लागू होगी ना एक सर। मिनट आप मैं बताता हूँ सर, देखिए एक मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको लगता है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? पहली बात, डू यू ओबे मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट? बिल्कुल मानना पड़ेगा। हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें मानना पड़ेगा, उसका सम्मान करना मानना पड़ेगा, बिल्कुल। मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना हम्म, पड़ेगा मतलब आप ये जबरदस्ती बोल रहे हैं? आप दिल से मानते हैं? डू यू ओबे एंड मैंने अब रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी बिल्कुल। अच्छा हाँ चलें, जी मैं बिल्कुल। अगर सैम आप भाई मैंने निकलना है, मेरा ख्याल है मैंने अपनी बात रख दी है। अब अगर हिंदुस्तानी साहब बाद चलिए, में आपको बता दें कि इनके पास कोई सुपर राइट है कि ये ईरान के लोगों को बता सकते हैं, मैं इनको एक तो मैं रेफरेंस ज़रूर मैं सुनूँगा। जी, पर्दे क्यों चलिए मैं कैसर भाई इजाज़त एक मिनट माँगता जरा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रुकिएगा, कैसर मैं भाई। चाह रहा हूँ जी, एक मिनट हिंदुस्तानी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई रुक जाए, किधर जाना अहमद है रईस। आपने? रुक जाइए मैंने सर, रुक जाना जाइए। है, अच्छा मैं अपने टाइम से एक्चुअली 25 मिनट ऊपर हो गया है मुझे। मैंने कुछ चीज़ें फिनिश करनी है कल तक ठीक ये ठीक है सबमिट ठीक है, करने नहीं का नहीं मुझ पे। नहीं नहीं चलिए, कोई ठीक है कैसर भाई, कोई बात बहुत नहीं, कोई बहुत बात शुक्रिया, नहीं, जज़ाकल्लाह थैंक खैर कैसर भाई। थैंक अल्लाह यू। आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत सलाम शुक्रिया, वालेकुम। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। अच्छा एक रेफरेंस है, मैं दिखाना चाहता जी हूँ, फिर इनसे इजाजत लेते हैं आमिर क्योंकि भाई, काफी बात हो चुकी जी है। आमिर भाई मुझे, जी जी आमिर भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं इनको एक पॉइंट अच्छा बताना सॉरी चाहता जी हूँ। जी, जी जी तो भाई आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं बोल रहे हैं, ठीक है? जी जी। जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ आप जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उसका भी? हाँ, मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो आधा अधूरा हाँ, इम्प्लीमेंट किया गया है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो पूरा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इजाजत देता है, रेस्पेक्ट करते हैं आप मुस्लिम हाँ पर्सनल लेकिन लॉ को? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा ये जी। मुझे मैं कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए, जो जो चीज हमारे संविधान में है वो हमारी ड्यूटी बनती है हाँ, उसकी रेस्पेक्ट करना। वेरी जी, गुड, सीधी सी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, तो संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हम्म, हिजाब करें, हमारा ठीक है, धर्म देता फॉलो है। करें। हाँ, हाँ हाँ, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं आप उसकी, कि हम बिल्कुल हिजाब करते बिल्कुल। हैं, हमारे बच्चों को हिजाब कराते हैं? म- ठीक मैंने है, कभी ये नहीं कहा कि आपके जो राइट्स हैं उसको आप फॉलो ना ठीक है, करें। मैंने ये कहा कि आप ठीक किसी है। पे थोपे ना, बस। एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। एग्जैक्टली, थोपे ना। चलिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करते हैं जी, जितने पता है उतने करते हैं। करते हैं? हेलमेट पहनते हैं आप? हाँ हेलमेट पहनते हैं, बिना हेलमेट के चालान हो जाता है 2 मिनट में। हाँ, बिना बिना हेलमेट के अगर आप चलाएंगे तो चालान हो जाएगा, चाहे आप सब्जी हम्म लेने जाओ या फिर हाईवे पर जाओ। हम्म। ये थोपा जा रहा है या नहीं जा रहा है आपके ऊपर? नहीं, नहीं पहनना थोपा चाहिए क्यों जा मुझे। रहा है हमारी। मैं सुनिए मेरे भाई, मैं नहीं पहनना चाहता हेलमेट। आई एम कंफर्टेबल, मैं सुकून से चलाता हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ, गली गली में ही चलाता हूँ। मैं नहीं पहनना चाहता हूँ। हाँ अब तो जो नहीं पहनना चाहते वो नहीं भी पहनते हैं। अगर लोकल पर शहर में होता ट्रैफिक है, इतनी चालन होता सख्ती है नहीं ना। होती है। हाँ तो, हाँ तो पर इतनी ट्रैफिक सख्ती चालन नहीं। होता है ना। अगर कहीं आप नहीं, बाहर ट्रैफिक जा रहे चालन हैं होता किसी है ना, हाँ वो हाईवे अगर में ही। आपको, देखिए सुनिए मेरी बात, ये जो आप कहना चाह रहे हैं मैं मेरे आपकी घर बात से समझ रहा हूँ, देखिए। बोलता हूँ, सुनिए, हाँ मेरे घर से देखिए, हाँ हाँ। 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है, हम्म एक्स रोड भी मिलती है और ऐसी क्रॉस रोड भी मिलती है, तो वो ज्यादा हम्म ट्रैफिक भी नहीं रहती है, वो एक लोकल एरिया है, ठीक है। हम्म। वहां पर मैं अगर जाता हूं तो मुझे चालान पड़ जाता है बिना हेलमेट के। ये जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है? देखिए वो तो एक खास तौर पे होता है ना, आप समझिए मेरी बात को, कि पुलिस को ये तो है नहीं कि आपके हर चौराहे पे आपको खड़ा होकर रोक रही है। सुनिए मेरी बात, आपकी मैं बात समझ मेरा गया जो आप सवाल क्या कहना है? चाह रहे हो। मैं नहीं, आपकी बात मेरा आसान कर सवाल देता नहीं, हूँ। मैं आपकी बात आसान कर देता हूँ आसान नहीं, कि मैं आपको, नहीं 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 नहीं, आप आसान जवाब दे दीजिए। मेरी बात हम्म, आसान मत करिए, आसान जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या हेलमेट रूल सबके ऊपर थोपा नहीं जा रहा जबरदस्ती? मैं नहीं पहनना चाहता भाई, फिर भी मुझे चालान पड़ रहा है नहीं रोज। थोपा जा रहा है, नहीं थोपा जा रहा। चालान वो पड़ रहा हमारा है मुझे, कानून है। रोज चालान पड़ रहा है। मैं, भाई नहीं थोपा जा रहा, क्या मतलब? मैं चालान पे कर रहा हूं मैं। और मजे हाँ की तो बात करिए, बताऊं, आप रोज रोज एक चालान पे हिंदुस्तानी भाई, करिए। एक हिंदुस्तानी भाई, क्यों आपने क्यों खुद करे, जब कहा, जबरदस्ती है ना। मैं उसी पॉइंट को रखने को सैम भाई,
एक हिंदुस्तानी जी। ने खुद स्टार्ट के अंदर, अगर पीछे जाके कोई देखेगा, खुद स्टार्ट में जब आपने कहा कि हेलमेट पहनना पड़ता है, तो इन्होंने आपके पूछने से पहले खुद कह दिया था कि नहीं पहनेंगे, 2 मिनट में चालान हो जाएगा। खुद ये कहा है। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही बात है हाँ। जी। ये कानून भी है और क्यों? हमारी ड्यूटी भी है। वो हमारी हाँ, सेफ्टी के लिए है ना। अभी हाँ, नहीं चाहिए कानून भाई, मैं की तो नज़र चलाता ही नहीं में हूँ सेफ्टी। हुँ, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि तो नहीं देखिए चाहिए ऐसे तो ही सुनिए, प्रोटेस्ट भी अब हुआ मेरी है। बात सुनिए, सुनिए। सुनिए मेरे भाई, सुनिए, सुनिए। अरे सुनिए, अब सुनिए, मेरी लेट मी बात भी सुन कंप्लीट। लीजिए ना। मैं कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं किया मैं, कंप्लीट नहीं किया। सुनिए, ऐसे कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं इंडिया में। एक प्रोटेस्ट बोलता हूँ मैं आपको, पुणे में हुआ है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रैफिक पुलिस ओवर हेलमेट्स। न्यूज़ डेट 38 जनवरी 2019। बड़ा धमाका था ये, बड़ा प्रोटेस्ट था ये। ठीक है? आप सपोर्ट करते हैं ये प्रोटेस्ट को? जो नहीं पहनना चाहते वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कानून के खिलाफ जा सकते हैं। डू यू एग्री विद इट? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हक नहीं है क्या प्रोटेस्ट करने का? हाँ, जब प्रोटेस्ट जबरदस्ती करो। थोपा जा रहा है आप आपके ऊपर, आप प्रोटेस्ट करो। जब जबरदस्ती थोपा जा रहा है कोई चीज हमारे ऊपर, तो हम प्रोटेस्ट करके उसके खिलाफ जा सकते हैं नहीं? क्या हम सही है या नहीं है, आप वो बताइए। जब आपको जबरदस्ती हो आपको रही है हमारे ऊपर। जी, सुनिए, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन जो चीज़ सरकार ने हम्म। आपकी सेफ्टी के लिए निर्धारित की है, उसमें आप ये समझिए कि अगर आप हाँ, हेलमेट पहन के नहीं जा रहे और किसी रोड पे निकलते हो और आपकी बाइक में पत्थर आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, आप गिर जाते हो, सिर फट जाता है, हाँ। तो तब आपको कैसा लगेगा? तब आप यही करेंगे ना कि यार माय बॉडी माय रूल, माय बॉडी माय रूल, ऐसे माय थोड़ी ना बॉडी होता। माय आप रूल। किसी ये कोई इस्लामिक मुल्क हाँ, थोड़ी ना है अभी कि आप रुकिए। अपने हिसाब से अब चलेंगे। एग्जैक्टली, अभी सुनिए। हाँ, देखिए, जब इस्लाम की बात आती है तो बोलते हैं कि इस्लाम कट्टर है। जब इंडियन जी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है बोल रहे हैं कि वो कट्टर नहीं है। जबकि कट्टरता बताई जा यार रही है वो कि फोर्सफुली आपकी इम्प्लीमेंट किया सेफ्टी के जा रहा लिए है, बोल थोप रहे रहा हैं है। भाई। तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी बॉडी मेरा रूल। हम यही बोलते हैं भाई, अगर आप हिजाब नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का मिसयूज किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर दो खूबसूरत लड़कियां हैं, दो ट्विन सिस्टर्स है, अगर कोई नुक्कड़ के पास हुँ, से गुजर रही है, तो मवाली हुँ। लोग किसको छेड़ेंगे? जो वेस्टर्नाइज वाह भाई वाह! क्लोथिंग में है या फिर तो हिजाब में मतलब है, लड़कियों को तो हिजाब पहना वेस्टर्नाइज दो, अब क्लोथिंग उन को ही मवालियों के देखेंगे ना। खिलाफ कुछ भी ना करो। वाह भाई अच्छा, वाह, वाह! हाँ, सुनिए, अच्छा, सुनिए। अच्छा, सुनिए, हाँ, तो आमिर भाई, मवालियों के एक लिए भी सेकंड, है, एक सेकंड, एक सेकंड, मवालियों एक के सेकंड। लिए भी है। अरे सुनिए, सर रुकिए तो सही, सर सुनिए, सुनिए तो सुनिए। सही 1 मिनट। अगर कोई हिंदुस्तानी, मैं खूबसूरत कंप्लीट नहीं हुआ, लड़की रोड पे निकलती है भाई कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। सुनिए, मतलब रोज खूबसूरत होना रोज गुनाह हो गया रोज भाई। ऐसी रोज रोज 80 रेप्स होते हैं इंडिया में, कुछ कार्रवाई हो रही है? हाँ, नुक्कड़ की बात किसके तो खिलाफ दूर कर की है। नुक्कड़ पे तो उसमें करोड़, लड़कियों की गलती है? नुक्कड़ पे तो रेप हो रहा है तो भाई नुक्कड़ आदमियों की मतलब गलती है। मैं बोल रहा हूँ किस वजह से लड़कियों को रुकना जेल चाहिए, में बंद कर दो इसका मतलब। ये कम हो। अरे भाई, आप सुन नहीं रहेंगे ना? सुन सैम लीजिए भाई मेरे भाई। जिस तरह से सुन लीजिए, सुनने की क्षमता है। सुनिए, नहीं तो जा बोलिए, सकते बोलिए, हैं आप। बोलिए, सुनिए बोलिए, प्लीज। बोलिए। जिस तरह से आपने सेफ्टी की बात बताई है ना, उसी तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए प्रिकॉशन बोल रहा हूं मैं, कि कोई आपका मिसयूज ना करे, कोई आपको बुरी नजर से ना देखे। अगर आपकी बहन अगर कहीं जाती है मिनी स्कर्ट्स पहनकर या बिकिनी पहनकर, कोई भी देखेगा, आपको अच्छा लगेगा? कोई देखेगा आपकी बहन को आगे पीछे ऊपर नीचे से और कमेंट पास करेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इस वजह से कवर करके जाना चाहिए, ये प्रोटेक्शन में आता है। आपकी बहन की आबरू बच सकती है इससे। ये नहीं कि देखिए, मतलब कि आदमी जो, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। दुनिया में हर टाइप का इंसान होता है, हर नेचर का इंसान होता है। आप एक अच्छे इंसान है, हम एक अच्छे इंसान है। थर्ड पर्सन का गारंटी नहीं है, रेपिस्ट हो सकता है वो। जिस तरह से लोग नजर रखते हैं ना, सबको जरूरी नहीं है कि आपकी नजर रहे। रेपिस्ट भी होते हैं, बुरी नजर रखने वाले भी होते हैं, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या 30 साल की औरत हो। बुरी अब नजर मेरी बात नजर ही सुनिए, होती है। अब मेरी तो बात ये सुनिए प्रोटेक्शन की, सैम भाई, अब बोलने तो दीजिए सैम देखिए भाई, आप इतनी लंबा खींच दिया मेरे इस भाई, बात को, मैं प्लीज समझ गया प्लीज आपकी बात। प्लीज, नहीं सुन लीजिए, मैं पूरी आपको बात सुन इसी का लीजिए जवाब ना। दे रहा हूँ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना मेरे भाई। तो ये ईरान की जब मुझे आप आपकी बात बात उठाए ना, इलॉजिकल लग रही है ना, मैं आपकी बात को सुनूं क्यों? मैं ये बताता हूँ, इलॉजिकल लग रही है। 3 साल नहीं, की हाँ, बच्ची के साथ कोई रेप कर रहा है, सुनिए, तो उसमें लड़की नहीं गलती लगती है? है तो फिर मैं, पूरी बात तो कंप्लीट होने दो ना, पूरी बात तो कंप्लीट होने दो। लड़की की गलती नहीं बता रहा हूँ मैं, रेपिस्ट की बात बता रहा हूँ। वो लड़की आपकी बहन भी हो सकती है। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लड़के की बात कर रहा हूँ। लड़के बुरी नजर रखते हैं, आदमी की सोच बुरी हो सकती है। इस वजह से हम हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ। आपकी ठीक है? कंप्लीट होगी एक बात, अब मैं बोलूं सर? मैं तीन बोलूं? साल की लड़की भी, सुन लीजिए ना मेरे भाई, सुन लीजिए। जब आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो पूरी सुन लीजिए।
सर आपने इतनी ये लंबी चीज बात जो बोली है, मैं ये एक चीज छोटी सी बात बोल देता हूँ, क्या बुरके वालियों के रेप नहीं होते? बताइए, जिसको रेप मैं करना वही है हाँ वो बुरका देखेगा। हाँ हाँ आप कैसे हाँ, प्रोटेक्शन, मैं ये बताऊं बुरके से रेप, बुरके से प्रोटेक्शन होता है? मैं कुछ बोल बताता सकता हूँ हूँ? मेरे भाई, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सीता मैया को उठाकर लेके गया ना रावण, उनकी ब्यूटी देखकर ही लेके गया, ठीक नहीं है? नहीं नहीं बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं। बोले ना, ओके ओके, रुक जाओ, होल्ड ऑन मेरे भाई बताता हूँ। सीता मैया की ब्यूटीज देख लीजिए आप आज, ठीक है अरे यार जी? वो आप रुकिए, प्लीज हैव सम पेशेंस। शायद नहीं, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। बैसाखी की हाँ जरूरत ये पड़ी रही। जाती है आपको। नहीं हाँ आपको हाँ ना, समझाने के लिए वैसा जरूरी है ना, आपको बताने के लिए जरूरी है। आप बोल रहे बात हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। जब सुन रावण लीजिए लंका से चला था तो क्या उसको ये पता हाँ सुन ले कि जब बैसाखी, चला था तो किस नियत के साथ बैसाखी चला? आपको भी रावण की बैसाखी देते हैं अभी, ठहरे जरा, ये सुन ले। देते रावण की सीता मैया की खूबसूरती देखिए अभी आप, बताता हूँ 1 मिनट रुकिए बस। अरे भाई आपने पिछली बार भी बताया था मुझे, मुझे पता है वो चीज, ठीक है ना? क्या बार बताए सुने थे? ना। अच्छा हाँ, तो क्या क्या बताया था, क्या सीखे आप उससे, क्या समझे? खूबसूरती की बात हो रही ना, रावण उठाकर हाँ लेके गया सीता मैया के हाँ राउंड राउंड ब्रेस्ट है, गोल गोल हिप्स है, लिप्स ऐसे है, कमर ऐसी हाँ है, हाँ थाइज ऐसी है, हाँ। नैन नक्शे सुनिए, से है। क्यों उठाकर लेके गया? वही तो चीज है तो ना कि ये खूबसूरती उसकी ये बस। बात लस्ट सुनिए सुनिए। let me यार आप finish, मुझे बोल नहीं दे रहे लस्ट सैम भाई, आप बोले जा रहे हो। हाँ, ठीक है, आप लस्ट सुनने तो सही है। लस्ट लस्ट फील हुआ रावण को सीता को देखकर, हम्म। लस्टी हुआ, बुरी नजर डाली, हाँ या ना? अरे सुनिए तो सही, मैं बोलूं क्या? आप ही बोले जा रहे हैं, आपने कहाँ से आप बात हाँ को या ना 3 साल बोलकर की आगे बच्ची बढ़िए, से हाँ या ना बोलकर नहीं आगे नहीं बढ़िए। नहीं नहीं, वो यूं नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात, नहीं क्योंकि रावण तो खुद सीता के स्वयंवर में गया था। रावण ने सीता को पहले ही देखा हुआ था। आपको पता है ये बात? आपको पता है या नहीं पता ये बात? हाँ, तो उसकी लस्ट लस्ट फील किया ना, तो ही मतलब वाज लस्टी, तो फील किया। स्वयंवर में क्यों गया था? स्वयंवर में इसीलिए तो गया था, स्वयंवर में इसीलिए गया था। अच्छा, तो श्री राम भी स्वयंवर में लस्ट फील करके गए थे? तो भाई हमें क्या पता, यहाँ तो रावण आप की बात लेके हो आए। रही तो है, यही तो बात रावण आपको पता नहीं है ना सर, रावण वो की बात हो आप रही नहीं है। नहीं, ये और तो आपने आप बोल दिया लोगों ना, आप मैं लोगों बोल का देता तो हूँ। ज्ञान तो इतना सुन ले, है कि मैं दुर्गा तो से सुन आपने ब्रह्मा तो विष्णु मेरे बोल ले, महेश पैदा करा दिए थे मेरे से पिछली बार। सुन ले, फिर मेरे से सुन ले। मैंने राम भी नहीं लस्ट किया। के लिए गया था, अब सुकून है। राम भी लस्ट के लिए गया था, क्योंकि बयान हुआ है लक्ष्मण से, उसको और कोई नहीं पता चला कि सीता मेरी बेगम है, मुझे उसकी याद आ रही है। लक्ष्मण को क्या कहता है? उसके गोल हाँ गोल हाँ गोल पता है, गोल मैंने आप हाँ अंत, हाँ फिर हाँ हाँ, अंत। सुनिए। अब रोको ना, फिर मजे से बयान तो करने दो ना। अब मुझसे पूछ लिया तो मुझे कहते पता नहीं। राम ने हाँ तो फिर मैं राम भी को सुन लो जरा ना, सुन लो जरा। अब देखो, मैंने तो नहीं ना कहा, तुमने मुझे कहा देखो, मुझे फिर क्या मैं पता। भी बैसाखियां मैंने तो पकड़ मेरी लूंगा आमिर भाई। मेरी बात मैं सुनो, भी मैंने इसलिए बैसाखियां कहा था लगा जरूरत दूंगा फिर। पड़ेगी। मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी, मगर आप नहीं नहीं मान तो रहे थे। आप मेरी बैसाखी बात लोगे तो मैं भी बैसाखी मेरी लगा बात दूंगा ना सुन लो, फिर। मेरी बात सुनो। सैम भाई से बात हो रही थी बड़े तरीके के साथ, मैं तो तुम्हें बुनियादी पॉइंट से पकड़ना था। सैम भाई ने भी तुम्हें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया चीज को, और बड़ा उम्दा आपने पॉइंट था उसका सारा ऊपर जो से। जो सुनना बुरके मेरी पे बात जो सुनो, चीज चल रही थी ना, उससे मेरी बात कहाँ पे आप बुरके के फायदे गिनवा मैं रहे थे बुरके पे ही मुझे। लेके आने आप लगा आ था, गए रामायण बुरके पे। पे ही लेके हाँ आने चलो आप लगा था, बोल लीजिए, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। चले आप बोल बुरके पे लीजिए। लेके आने लगा था, बुरके पे लेके आने लगा था। सैम भाई आप कुछ रखना चाहते हैं? नहीं तो मैं फिर इनके साथ बात करूं, और इनसे इजाजत लेंगे यार, बहुत टाइम खा छोड़ा इन्होंने। दोबारा तो इनको जी लेंगे जी जवाब तो यार। लोगे आनंद मेरा, भाई, एक बोलने चीज तो दोगे बताओ। मुझे। मेरा भी हाँ तो देंगे, ओपिनियन लोगे। लेंगे सुनिए। जी 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 सैम जी भाई। हाँ, यहाँ पर देखिए भाई, रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी, ठीक है? Your teeth are evenly smooth, and their tips are like jasmine buds, and your whitish broad eyes and spotless reddish at the end, and people are black. रावण तारीफ कर रहा है। Your hips are beautiful, thighs bulgy, keen like elephant trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, rubbing, bumping each other, and they must be swinging up and down. Their nipples are browny and justing out. क्या कहिएगा? रावण ने देख ये लिया लस्ट उसके कर रहा निपल? है। हाँ देखिए लिखा है, नहीं, कहाँ देख लिए? ये लस्ट कर रहा कैसे है। देख लिए? हाँ, क्या वो मुझे निवस्त मुझे क्या थी? पता, लिखा है। हाँ, लो तो जी, झूठ है मैंने ना? कर दिया था लो शायद, जी, लो कोरी जी, झूठ है, कपोल। झूठ है। ये मैंने जरा कर ऑडियो दिया एक था। सुनाने लगाओ। सैम भाई एक ऑडियो सुनाने लगाओ। लॉजिकल बात जरा सुन सुनिए। लो, सीता ये जी सुन लो सीता जरा, जी को जब उन्होंने देखा। सुन लो जरा, तुम्हें उतारना ही पड़ेगा, तुम इसी काबिल हो। जरा सुन लो। ले जी, ये कह रहे हैं कि सीता जी की खूबसूरती और औरत का खूबसूरत होना उसका दोष है, ये पूछ रहे थे। इनके अपने पंडित जी की ऑडियो में सुनाने लगा हूं, जरा सुनिएगा कि सीता जी का दोष असल में क्या था। जरा सुनिएगा, और औरत का खूबसूरत होना उसका दोष है कि नहीं, ये सुन जरा, कान खोल के एक हिंदुस्तानी जरा सुनना। आपको पता है इस
स्त्री का जरा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। आए दोबारा दोबारा मजा आया। दोबारा क्यों हुआ? क्यों समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। अब आपको मैं एक जवाब हाँ, अब सुनिए मेरी बात। अब आप सुंदरता पे मैं बोलूंगा, अब मुझे बोलने दीजिएगा। अगर आप मेरी बातों को घुमा के मुझे देखिए, सुंदरता थी रावण की बहन में। आपको बताता हूँ, उसका नाम था स्वरूप नखा, कि नाखून के समान नुकीली सुंदरता थी उसकी, वो थी सुंदर। सुनिए सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, जिसका आपने वीडियो दिखाया है, आप मुझे इसका वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, ऑडियो नहीं, वीडियो दिखाइए। अरे जो ये अभी आपने जो मुझे अरे जो ऑडियो सुना है उसमें वीडियो दिखाइए। 100% मुसलमान होगा वो। अच्छा 100% मुसलमान होगा। मुसलमान है ये। मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। सुनाइए, आप वीडियो चलाइए। एक मिनट इधर रुक जाना। अगर ये सनातनी हुआ, सनातन धर्म छोड़ दोगे? तो थू है इस पे, सनातनी हुआ तो जो अपनी माता के प्रति ऐसी बातें करता है, वो थू नहीं मानना पड़ेगा आपको। थू नहीं मानना पड़ेगा। वो थू करे तो श्री राम जी ने ये सुंदरता बयान की है, उनके ऊपर क्या कहोगे? आमिर भाई एक सेकंड। अब मैं एक शब्द बोलूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा फिर, क्योंकि मेरी सुनिए, बात सुनो। नहीं जाने नहीं, अभी रुकना तो मुझे बोलने तो दो, फिर बोलने तो दो। आप सुन लो आमिर भाई का। आमिर भाई का सवाल सुन लो पहले। एक मिनट, आमिर भाई का सवाल पे सवाल करते रहो, जवाब मत दो। मतलब आपने सवाल पे सवाल करना है, जवाब भी तो लो। जवाब आपको ही देना है आमिर भाई, जवाब भी तो लो ना। मेरी बात सुनो। सुंदरता का मैंने आपको बता दिया कि सुंदर रावण की बहन थी। सुन लो आप, मैं तो तब से खामोश हूँ, आप लोग बात कर रहे हो, मैं तो सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनो एक हिंदुस्तानी। आपने ये कहा कि ये मुसलमान है, मैंने कहा कि अगर ये सनातनी निकला सनातन धर्म, तुमने कहा उसके ऊपर थू है। क्यों भाई, क्यों थू है? बात सच है। अगर तुम शर्म से, तुम्हें शर्म आती है, तुम एम्बैरेस फील करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच बदल जाएगा। सत्य तो सत्य है, उस पर थू है। कितनों पर थू करोगे? महर्षि वाल्मीकि के ऊपर भी थू करोगे, श्री राम के ऊपर भी थू करोगे, लक्ष्मण के ऊपर भी थू करोगे, हनुमान के ऊपर भी थू करोगे, खुद स्वयं माता सीता के ऊपर भी थू करोगे, जो अपनी खूबसूरती बयान कर रही हैं। कमाल है यार, कहते हैं थू करेंगे। हद ही हो गई है वैसे, एक्स्ट्रा किस्म की। तो मेरा भाई, ये आपने जो कहा ना कि एक सुंदर नारी जो है वो रोड पर निकलती है, उसका दोष है। ये आपके पंडित जी कह रहे हैं, उसका दोष है, हम नहीं कहते ये चीज। और मैंने इस पर बात आपसे करनी थी, आपने कह दिया जी जो पर्दा करती है उनका रेप नहीं होता, उसके लिए इस्लाम ने सजा रखी है, मगर उसमें पड़ती है मौत। मौत आती भी है और मौत पड़ती है, उस सजा को देकर देखो। ये सैम भाई ने इतना जेन्युइन आपसे सवाल किया था, हिंदुस्तान के अंदर कितने रेपिस्ट हैं जिनको सजा दी गई? अभी बिल्किस बानो के 10 बंदों को तो छोड़ दिया गया। करना क्या चाहते हो? उधर ना पर्दा करने देते हो, ना बलात्कारियों को मारते हो, यानी उधर से खुला सांड छोड़ दिया और इधर से मेमनियां छोड़ दी। ये तो ऐसे ही है कि बिल्ली को दूध का भरा हुआ देचका खुले मुंह के साथ दे दिया। यार कमाल है। इस्लाम कहता है यहां औरतें अपनी नजरें झुकाएं, पर्दे के अंदर रहें, ताकि तुमको कल को गिल्टी ना कहा जा सके, और जो रेप करे उसको टांग दें हम चौक के अंदर। मगर आप लोग नहीं करते। इसीलिए मैं हवाला देने लगा था ऋग्वेदा का। ये आपके सामने ऋग्वेद बुक 8 हिम 33 मंत्रा 19 से 20 है। गॉड मेड यू वुमेन सो दैट यू शैल लोअर योर गेज। ईश्वर ने महिला को बनाया, उसका जन्म हुआ, सो दैट यू शैल लोअर योर गेज, अपनी आंखों को झुकाकर रखना, सो दैट यू डू नॉट लुक एट मेन, पुरुषों की तरफ, मर्दों की तरफ मत देखो। अब आमिर भाई मुझे जवाब देने दोगे या आप ही बोले जाओगे? चुप करना है। तुम्हारी ऋग्वेदा पढ़ रहा हूं, उसका सम्मान कर लो। हिंदू संविधान का तो बड़ा सम्मान करते हो, इसका भी कर लो, इसीलिए पीछे हो। डू नॉट लुक एट मेन, पुरुषों की तरफ, मर्दों की तरफ मत देखो। कीप योर फीट क्लोज, कवर योर ईयर एंड शुड नॉट डिस्क्लोज द गारमेंट। अपने चेहरे को, अपने पांव को छुपा कर रखो, उससे कपड़ा मत हटने दो। विच शुड कंसील विद द वेल, जो पर्दे के साथ चीज ढकी हुई हो। ऋग्वेदा है, ये ले ले हवाला। गुरुदा पुराण सेक्शन 115 मंत्र 63। द फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड, बचपन में महिला की हिफाजत, उसका रक्षक उसका पिता होगा। द हस्बैंड, उसका पति, इन यूथ,
उसकी जवानी के अंदर, शबाब के अंदर उसकी रक्षा करेगा। एंड द सन इन ओल्ड एज, और उसका पुत्र जो है उसके बुढ़ापे के अंदर उसका सम्मान और उसकी रक्षा करेगा। अ वुमन इज नॉट टू बी अलाउड टू स्टे इंडिपेंडेंटली, औरत कोई नहीं कह सकती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको गरुदा पुराणा के मुताबिक जूते मारे जाएंगे हिंदू धर्म के मुताबिक। अगर अपने धर्म को अंधा नहीं बाटे मानते, रेवड़ी अगर अपने अपने को दे। बिल्कुल, मैं सुनिए, तुम्हारे अंदर भी देता हूं, बोले तुम्हारे में भी बोले रेवड़ी जा देता हूं, बोलने दे नहीं रेवड़ी रहे हो, देता हूं तुम्हें। बोलने दे नहीं रहे हो, सवाल अब पे आ जाते सवाल हैं, कर दिए। सवाल ये पूछते हो, कहते ये हाँ, हो, बहुत सुनिए, मैं जवाब कहते दूंगा ये ना। हो, कहते ये हो, कहते ये अरे हो कि जनाब क्या बुर्का सवाल पहनने भी आप वाली पूछो, औरत का जवाब भी रेप आप नहीं दो। होता? क्या हिजाब करने वाली औरत का बलात्कार नहीं होता? तो क्या हेलमेट पहनने हाँ वाला बंदा नहीं मरता? हैं जी? क्या हाँ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के अंदर बंदे हाँ। नहीं मरते? तो फिर हॉस्पिटल हम्म, क्यों भेजते हो? हेलमेट क्यों पहनने देते हो? इसी तरह हिजाब है। जो जुमला तुमने बोला कि हेलमेट रक्षा करता है तुम्हारे सर की, कि फट ना जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, कोई ट्यूमर ना हो जाए, कोई कोमा में ना चले जाओ, इसी तरीके से कुरान ने वही जुमले इस्तेमाल किए सूरह मतलब अहज़ाब के 4 अंदर। मंचलों की वजह से पूरी महिलाओं सुन को, लो, पूरी हाँ, महिलाओं की संख्या को आपने हिजाब पहना दिया। 4 मंचलों की तरफ से सारे लोग मंचले होते हैं क्या? तुम्हारे ये ऋग्वेद के अंदर तुम्हारे एक ईश्वर मंचले ने वो पहनाया, उस मंचले का कुछ नहीं कहोगे, नंबर 1। और तुम्हारे जैसे आदि बलात्कारियों की वजह से हम औरत को बाहर नहीं निकाल सकते, नंबर 1। नंबर 2, मेरी अब बात सुन लो, बीच में ना बोलना। समाज कहां से कहां पहुंच गया, आप वहीं पे कुरान अटके में पड़े हो। तो तुम यहाँ स्ट्रीम से निकल के कहीं और पहुंच गए, किक हो गए, ठीक है, बात पूरी रखी जाएगी। चलो जी, जाओ बाहर, ठीक है। समाज कहां से पहुंच गया, तुम स्ट्रीम से बाहर पहुंच गए। वापस आते हैं जी। हिजाब, जो दलील हेलमेट की तुमने बयान की, कुरान में अल्लाह ताला ने जबरदस्त तरीके से वही जुमले को बयान किया। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका ज़ालिका अदना अन, क्या है अल्फाज सूरह सूरह अहज़ाब के जो हिजाब के हैं, ज़ालिका ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, ये अल्फाज हैं। औ कमा क़ाल अल्लाह, अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं। ये चीज हिजाब इसलिए है, अन युरफना, ताकि औरत पहचानी जाए, फला युज़ैन, ताकि उसको किसी किस्म की तकलीफ ना दी जा सके। ये औरत की हिफाजत के लिए था। कमाल है। सेफ्टी हेलमेट पहन के तो आती है, हिजाब पहन के भी औरत की आती है। अच्छा, कोविड-19 में सारों ने थोबड़ों के ऊपर बड़े बड़े मास्क लगा लिए थे। कितने लोग कहते थे नहीं जी नहीं, कोरोना का मास्क उतारना है। उन्होंने कहा डंडा दे देंगे, कानून का, संविधान का डंडा दे दिया था कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जेल में डालेंगे। 2 साल तक पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मुंह के ऊपर मास्क पहना कर रखा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम तलपट हो गया है मुंह ढांकने की वजह से, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी जॉब्स बंद हो गई। उस वक्त तो मुंह ढांपा था। क्यों? क्योंकि मौत का डर था, ईश्वर का डर नहीं था। उस वक्त तो सारे मास्क पहन के निकलते थे। तो भाई ठंड रखो, ठंड रखो। जब पूरी की पूरी दुनिया डंडा देकर मुंह के ऊपर मास्क पहना सकती है, ईश्वर का उससे ज्यादा हक है कि वो तुम्हारी हिफाजत के लिए कहे कि अपने मुंह को ढांपो। उस ईश्वर से बड़े नहीं हो तुम। एक ट्रैफिक पुलिस का रूल बनाता है कि तुम्हारे सर को चोट ना लग जाए हेलमेट पहनने के लिए, ईश्वर का उससे ज्यादा हक है कि वो इंसान को कहेगा ये अमल करना है, तुम्हारी जान बचेगी। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, इनकी बात पे बात ऐड करना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप यहाँ पर ही है, तो इनको भी जरा बोल दीजिए आप। देखता हूँ कितनी हिम्मत है आपको बोलने के लिए। न्यूज डेट 1 अक्टूबर 2020, यहाँ पर आदित्य नाथ बोल रहे हैं कि आदित्य नाथ मेड अ केस इन द एसे दैट द वुमेन रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन एंड शुड नॉट बी अलाउड इंडिपेंडेंस एज इट मे लीड टू द वेस्टफुलनेस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वुमेन। क्या बोलेंगे अभी आप? लो बोल के बताओ अभी आप। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं जबर नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ जो हिंदू महिलाएं मुसलमान लड़कों के साथ शादी करना चाहती हैं, उनको तो गोलियां अभी पिछले दिनों एक लड़के को गोली मार दी, जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम अगर कहो ना कि मुसलमान क्यों नहीं कर, तो हम तो कायल हैं इस चीज के कि कानून जबरदस्ती नाफिज होगा। 2-4 मनचले, तो तुम्हारे जैसे 2-4 बलात्कारियों की वजह से हम अपनी औरतों के मुंह नंगे करवा दें, उनके जिस्म नंगे करवा दें, ताकि तुम्हारी महिलाएं जो बेगैरती की इंतहा और फहाशी और बदमाशी की इंतहा पर पहुंची हुई हैं, हम अपनी मुसलमान औरतों को भी इस काम पर लगाएं। ये चाहते हो? जिस तरह सनातन नपुंसक हो चुका हुआ है, ये जुमला मैं बता देता हूं आपको, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये ऑडियो भी सुन लो, ठीक है? अभी आपको सुना देते हैं, बात करते हैं। हमारी औरतों को भी चाहते हैं कि तुम्हारी औरतों की तरह बन जाए। ये जरा सुनिए।
और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है। सुन लो, औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है। कौन है? सुने जरा। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, हाँ, इसको भी मुसलमान बना देना। अब मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है, क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। महिलाएं कभी भी कमजोर मर्दों को पसंद नहीं करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते, हम अपने बच्चे करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते। हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते, ये सवाल है नारा सिंघा का। सवाल ये उठता है, जिस तरह तुम लोग नपुंसक हो चुके हो, तुम्हारी औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, भाभियों के साथ देवरों के चक्कर चल रहे हैं, ससुर बहू के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, भाई भाई बहन के ऊपर चढ़ा पड़ा है। तुम चाहते हो मुसलमानों के अंदर भी ये चीज आ जाए? हैं जी, ये क्या चीज लाना चाहते हो? मुसलमान अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता। अगर उसका राइट है हिजाब, वो पहनेगी। और कहते हैं जी जबरदस्ती, तो 4-5 मंचलों की वजह से कानून बदलेंगे, खुद कहता है। तो ये जो 4-5 आवारा गर्द किस्म की औरतें तुम लोग उठा के पैसे दे के लेके आए हो, चाहे वो ईरान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, किसी जगह पर भी हो, वो पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा की बेटियों की किस्मत तय करेंगी कि उनको हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मजाक है ये हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम है। इस्लाम जिसमें किसी की कोई राय की रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं है। हम बादशाहों के हुक्म को बूट की नोक पर रखते हैं, इस हिजाब की खातिर और एक अल्लाह को सजदा करने की खातिर हमने अपनी जानें कुर्बान की हुई हैं। मजाक नहीं है ये। और कभी ये गलतफहमी ना करना हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म के साथ मैच करके। हमारा गुरूर है इस्लाम, हमारा गुरूर है इस्लाम की एक एक तालीम, हमारा गुरूर है, हमारे खून के अंदर दौड़ता है। जबरदस्ती की बात करते हैं। वमा कान अली मुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए यह जायज ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है कि अगर अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दें तो उसमें वो कोई चूं कर सके। यह है ही नहीं, यह सवाल ही नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। फला व रब्बिका, ऐ नबी तेरे रब की कसम, मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपनी सर को ना झुका दे। तुम हिंदुइज्म के सामने इस्लाम रखते हो और फिर हमें कहते हैं, हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? तुम्हें पता ही नहीं है मुसलमान कौन है, तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, हम वो कौम हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले के ऊपर जनाब सर तस्लीम खम करते हैं। हमारा ईमान उसके बाद मुकम्मल नहीं होता, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये मेरी गुजारिश थी। बहुत शुक्रिया।